राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने 1 नवंबर को बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के स्वामित्व को जालान कालरॉप कंसोर्टियम (JKC) को हस्तांतरित करने के खिलाफ उसके ऋणदाताओं की अपील की सुनवाई 9 नवंबर तक के लिए टाल दी। आज की सुनवाई के दौरान ऋणदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG वेंकटरमन ने अपीलीय न्यायाधिकरण को सूचित किया कि मामला 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए निर्धारित था। उन्होंने अपीलीय न्यायाधिकरण से मामले की सुनवाई नवंबर के बाद तक स्थगित करने का अनुरोध किया। 7 JKC की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णेंदु दत्ता ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के मामलों का NCLAT के मामलों से कोई सीधा संबंध नहीं है और सुझाव दिया कि अपीलीय न्यायाधिकरण 7 नवंबर से पहले सुनवाई के साथ आगे बढ़ सकता है। इसके बावजूद NCLAT ने मामले को 9 नवंबर की दूसरी छमाही तक स्थगित करने का फैसला किया। 4 अक्टूबर को बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के मालिकों ने NCLAT को सूचित किया कि जालान कालरॉप कंसोर्टियम (JKC) ने विशेष रूप से 200 करोड़ रुपए की जमा राशि के संबंध में समाधान योजना का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। ऋणदाताओं के अनुसार JKC को कंसोर्टियम के माध्यम से पूरा भुगतान करने की उम्मीद थी, लेकिन पैसा अन्य स्रोतों से भी जमा किया गया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल वेंकटरमन ने धन के स्रोत के बारे में चिंता व्यक्त की। हालांकि JKC ने कहा कि उसने अदालत द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार इक्विटी में 350 करोड़ रुपए $42.1 मिलियन की अपनी कुल वित्तीय प्रतिबद्धता को पूरा कर लिया है और इस बात पर जोर दिया कि प्रतिष्ठित एयरलाइन का नियंत्रण लेने के लिए JKC के सभी दायित्वों को पूरा किया गया था। एयरलाइंस द्वारा जारी एक प्रेस बयान के अनुसार जेट एयरवेज मामला अब तक 28 अगस्त को NCLAT ने कंसोर्टियम को 30 सितंबर तक 200 करोड़ रुपए का भुगतान करने की अनुमति दी और मौजूदा बैंक गारंटी को 150 करोड़ रुपए में समायोजित करने की अनुमति दी। इससे पहले अगस्त में ऋणदाताओं ने NCLAT को बताया था कि वे एयरलाइन के स्वामित्व को जालान कालरॉप कंसोर्टियम को हस्तांतरित करने के खिलाफ अपील को आगे नहीं बढ़ाने का विकल्प चुन सकते हैं, अगर वह शर्तों को पूरा करने के लिए 350 करोड़ रुपए का भुगतान करता है। मई 2023 में NCLAT ने कंसोर्टियम को, जो जेट एयरवेज का अधिग्रहण करने के लिए एक सफल बोलीदाता के रूप में उभरा, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को भुगतान करने के लिए अधिक समय दिया, जबकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) ने जनवरी में जालान कालरॉप को हस्तांतरण को मंजूरी दे दी थी। फैसले को NCLAT में चुनौती दी गई थी, जिसने 3 मार्च 2023 को कंसोर्टियम के पक्ष में फैसला सुनाया। इसलिए जालान कालरॉप भुगतान की समय सीमा का पालन करने के लिए 16 नवंबर 2022 मार्च 3, 2023 की अवधि को बाहर करने का हकदार था, जिसके दौरान स्वामित्व की सुनवाई चल रही थी। 13 जनवरी को NCLT ने संकटग्रस्त एयरलाइन को लंदन स्थित कालरॉप कैपिटल और UAE स्थित उद्यमी मुरारी लाल जालान के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को स्थानांतरित करने की अनुमति दी। ऋणदाताओं ने स्वामित्व हस्तांतरण का विरोध करते हुए NCLAT से संपर्क किया और कहा कि कंसोर्टियम ने अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया है। जेट एयरवेज को बढ़ते घाटे और लगभग 8,000 करोड़ रुपए के कर्ज के कारण अप्रैल 2019 में बंद कर दिया गया था। अक्टूबर 2020 में एयरलाइन की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (COC) ने जालान कालरॉप कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दे दी।